Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 8 पढ़ना है इंशाल्लाह। और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम बनी इसराइल के लोगों की मजीद गलतियों और नाफरमानियों के बारे में जानेंगे। हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को किस तरह फिरौन के चुंगल से छुड़ाया था और फिर किस तरह से इनकी हर मुश्किल में मदद की थी, और ये भी कि इन लोगों ने अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बड़ी निशानियां और मोजज़ात देखे थे, मगर फिर भी ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे और इनसे उल्टे सीधे सवाल पूछते थे और इन्हें तंग करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई किताब तौरात अता फरमाई और हुक्म दिया कि अपनी कौम से कहो कि इन अहकामात की फर्माबरदारी करें। तो उन लोगों ने अपने नबी से ये कहा कि मूसा, जब तक हम अल्लाह ताला को सामने ना देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे और हम फर्माबरदारी नहीं करेंगे। तो ये इनकी नाफरमानी और सरकशी की इंतहा थी, यानी अब तो उन्होंने हद कर दी थी। लिहाजा इनकी इस गुस्ताखी के जुर्म में इन सब को आसमानी बिजली से हलाक कर दिया गया, यानी इनको मार दिया गया एक दफा। और फिर मौत के बाद इनको असर नौ जिंदा किया गया ताकि ये समझें और अल्लाह ताला के एहसानों को माने। जब हम कुरान पाक में ये बनी इसराइल के लोगों का किस्से पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि ये किस तरह के लोग थे कि इन्होंने इतनी निशानियां और मोजज़ात देखे थे और फिर भी इस तरह की गुस्ताखियां करते थे। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक दफा हलाक कर दिया था नाराजगी में, और फिर इनको मौत के बाद असर नौ जिंदा किया गया ताकि ये समझे और अल्लाह ताला के एहसानों को माने। और अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। और राइट, यहाँ से पढ़ेंगे। बनी इसराइल की मुसलसल नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने कोहे तूर को इन लोगों पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो इसमें लिखा है इसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। यानी इस तरह एक पूरा पहाड़ इनके सरों पर खड़ा कर दिया गया था, यानी हवा में, कि अगर तुमने ये नहीं माना तो फिर ये पत्थर तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर गिरेगा। यानी ये पूरा कोहे तूर, जो तूर पहाड़ है, उसको उन पर उठा दिया था, तो ताकि इस किताब को मानो, यानी इनके अहकामात को मानो और ताकि अजाब से महफूज रहो। और इस तरह इनसे पुख्ता वादा लिया गया कि आपस में कुछ तो खून न करना, यानी कत्लो गारत न करना, और न अपने लोगों को इनके वतन से निकालना। उन्होंने इकरार तो कर लिया मगर फिर अपने इस वादे के खिलाफ किया, यानी फिर वादा खिलाफी की उन लोगों ने। इनसे ये भी वादा लिया गया कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना, अदा करते रहना। मगर चंद शख्सों के सिवा ये सब इस अहद से मुंह फेर कर फिर बैठे, यानी इन्होंने अब इन सब अहकामात की नाफरमानी की, बल्कि सरकशी की। बनी इसराइल ही के लोग थे जिनको हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से मना किया गया था, और ये वाकया हम पहले पढ़ चुके हैं। मगर उन्होंने हद से तजावज किया और अल्लाह ताला के हुक्म के साथ मजाक किया, तो उनको जलील ख्वार बंदर बना दिया गया। यानी ये वाकया भी हमने पहले पढ़ा है कि ये इन्हीं का कबीला था, एक कबीला था जिन्होंने ये हरकत की थी कि अल्लाह ताला के हुक्मों के साथ मजाक करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको जलील ख्वार बंदर बना दिया था। और इस तरह जिल्लत और रसवाई और मोहताजी और बेनवाई इनसे चिमटा दी गई, यानी इनको जलील और रसवा कर दिया गया और मोहताज कर दिया गया।
تو ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ اور یہ سب اس لیے یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور نافرمانیاں کیے جاتے تھے، یعنی یہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے تو ان کو پھر عذاب نے آ پکڑا تھا۔ اب نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ جو کہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 74 پڑھیں گے۔ اور اس میں کیا فرمایا گیا؟ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی یہ اس آیت میں جو ہے بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کل ہجارت او اشد قسوہ، گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہارے جو دل ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں، یعنی پتھروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ تم کیسے ہو اور تمہارا کیا حال ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ان لوگوں کی، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کی حالت اور اصل بیماری کا بتایا گیا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، یہ سخت دل ہو گئے تھے، کسی بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ملک شام تک پہنچے، یعنی چلتے گئے یہ پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو ملک شام تک پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم اس ارض مقدس میں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے، یعنی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یہاں مقابلہ کرو تو تم جیت جاؤ گے، اور پیٹھ مت پھیرنا یعنی ڈرنا مت۔ تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ یعنی انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پہ اس شہر میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں تو ہم نہیں جائیں گے، یعنی اگر وہ وہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، اور جب تک وہ وہاں پہ رہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ انہی میں سے دو شخص، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی دو لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ شہر پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہاری ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ مگر وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی اس حد تک ان لوگوں نے سرکشی اور کیا کہنا چاہیے کہ بدتمیزی کی، برا جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا، اور جن کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، اور جن کے لیے منو سلوا اتارا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ جواب دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر آگے نیکسٹ پیج پہ پڑھیں گے، اور نیکسٹ پیج پہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے، اور کس لیے کہ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ یہ لوگ بڑے ہی نادان اور نافرمان ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں،
मगर जब इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एक कौम के साथ लड़ने का कहा गया तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलने के वादे का भरोसा नहीं किया। या हालांकि किस तरह की मदद आई थी, कितनी बड़ी बड़ी मदद इनको मिली थी, लेकिन जब इनको कहा गया कि यहाँ पे लड़ो जाके तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे, तो उस पर इन्होंने भरोसा नहीं किया और कहने लगे कि हम नहीं लड़ेंगे और लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज और बेजार हुए। उन्होंने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि ए परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता। आप हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये आखिर में यानी उनसे तंग आकर ये दुआ कर दी कि आप इनमें और हम में जुदाई पैदा कर दे। मैं ये मेरी बात कोई नहीं मानता यहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मुल्क इन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया है, यानी उनको सजा दी गई कि वहां पे नहीं जा सकेंगे, कि वहां जाने ना पाएंगे और जंगल की जमीन में सरगर्दां फिरते रहेंगे, यानी आवारा फिरते रहेंगे, इनको रास्ता ही नहीं मिलेगा। और बताया जाता है कि ये इस जगह पर ये सिनाई पेनिनसुला ये जगह है, ये 40 साल तक या इससे भी ज्यादा एक तवील अरसे तक ये यहीं पे घूमते रहे थे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन पर 40 बरस तक के लिए ये मुल्क हराम कर दिया गया है, वहां ये जा ही नहीं सकेंगे और जंगल की जमीन में सरगर्दां यानी आवारा फिरते रहेंगे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। इस तरह ये लोग एक तवील अरसा तक इसी इलाके में यानी इस इलाके में खाना बदोशों की तरह घूमते रहे। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी पूरी करके इस दुनिया से चले गए। यानी दोनों की वफात हो गई, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए और इस दुनिया से चले गए। और यहीं से बनी इसराइल के बहुत से कबीले मुंतशिर होकर यानी बिखर कर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। यानी इस जगह से फिर उनको लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल कहा जाता है। तो इसराइल के या बनी इसराइल जिसे कहा जाता है, इनके जो कबीले हैं वो इंडिया में भी आए, वो अफगानिस्तान में भी गए, वो ऊपर जो है यूरोप की तरफ भी निकल गए। तो ये जो है बिखर गए थे यहाँ पे। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी मुकम्मल कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ लिए और हमने ये भी देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी की जो कहानी है, वो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा दोहराई गई है। यानी और किसी भी नबी से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी दोहराई गई है। तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए, उसकी कोई यानी कोई अ, ये वजह होनी चाहिए कि क्यों इतनी बार दोहराया गया है, मुख्तलिफ वाकयात को बार बार क्यों दोहराया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी कहानी पढ़ी और नेक्स्ट जो सबक है उसमें फिर हम इसके जो अहम पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। और आज हमने क्या करना है कि ये वाली जो कहानी का हिस्सा था कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ था, वो कहाँ पे उनको ये सजा मिली थी कि वो यहाँ पे 40 साल या इससे भी ज्यादा घूमते रहेंगे और फिर वो मुंतशिर हो गए। ये कहानी का आखिरी हिस्सा भी हमने आगे पहुंचाना है, लोगों को बताना है। 4 लोगों का टारगेट है और ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपकी स्कूल की तरफ से असाइनमेंट है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें यही असाइनमेंट दी है मुसलमानों को। हर मुसलमान के लिए ये असाइनमेंट है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को, कुरान पाक के पैगाम को आगे पहुंचाए। तो ये काम आपने करना है। ठीक है जी, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।